साक्षी सरोजमिति नान्यथा। हाँ? कहा कि हे सुंदरी, मुखम तो कुरंगाक्षी, ठीक है, सरोजमिति नान्यथा, हे मृगनयने, तुम्हारा मुख ही कमल है। क्या है? तुम्हारा मुख ही कमल। सरोजम माने कमलम, तुम्हारा मुख ही कमल है। नान्यथा, दूसरा कुछ नहीं, अन्यथा कुछ नहीं, दूसरी चीज कुछ नहीं, अर्थात तुम्हारा मुख ही कमल है, दूसरी कुछ नहीं। तो यहाँ पर समस्त नहीं, यहाँ व्यस्त, यहाँ पर व्यस्त मुख रूप में व्यस्त उपमान रूप कमल का आरोप होने से यह व्यस्त रूपक अलंकार है। समझ रहे हो ना? तो यह व्यस्त रूपक अलंकार है, मतलब कहीं समास ना हो तो भी रूपक अलंकार होता है, ये कहें। क्वचित वैयाधिकरणे भी यथा, कहीं कहीं पर वैयाधिकरण का मतलब होता है उपमान तथा उपमेय में भिन्न भिन्न विभक्तियां जहाँ होती हैं उसको वैयाधिकरण कहते हैं, ठीक है। तो कहीं उपमान और उपमेय में भिन्न भिन्न विभक्तियां होने पर भी रूपक अलंकार होता है। जैसे कहा विदधे मधुपश्रेणी मिह भ्रूलतया विधि। इस सुंदरी में ब्रह्मा जी ने, विधि माने ब्रह्मा जी ने, उसकी जो भ्रूलता है, एब्रो, भ्रूलता से भ्रमण पंक्ति की मानव संरचना होती है, ठीक है। ऐसी है जैसे मानो भ्रमर की पंक्तियाँ, भ्रमण पंक्ति की रचना की गई है। तो यहाँ पर भ्रूलता में मधुप श्रेणित्व के आरोप से निरंग रूपक अलंकार है। कहा कि क्वचित वैधर्मे भी यथा, कहीं कहीं पर वैधर्म, साधर्म का अभाव जहाँ होता है वहाँ वैधर्म रूपक होता है, वहाँ वैधर्म रूपक भी होता है। जैसे सौजन्यांबु मरुस्थली सुचरिता लेख्य द्विभित्तिर्गुरः ज्योत्स्ना कृष्ण चतुर्दशी सरलता योग स्वपुच्छच्छटा यैरेषापि दुराशया कलियुगे राजावली सेविता तेषां शूलिनी भक्तिमात्र सुलभे सेवा कियत् कौशलम। कहा सौजन्य माने सुजनता, सौजन्य का मतलब सुजनता रूपी जल में, मरुस्थली, मरुस्थली माने मरुभूमि, रेगिस्तान, ठीक है। कहा सुजनता रूप जल में मरुस्थली, और क्या है? सुचरित अच्छा चरित्र है जिसका, सच्चरित्र रूप जो चित्र है, लेख्य द्विभित्तिर गुण, सच्चरित्र रूप चित्र में आकाश भित्ति रूप गुण के रूप में, और ज्योत्स्ना कृष्ण चतुर्दशी, ज्योत्स्ना मतलब होता है चंद्रिका, चंद्रिका में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है। और क्या है? सरलता योगस्व पुच्छच्छटा, सरलता के योग में कुत्ते की पुच्छ स्वरूप, कुत्ते की पुच्छ स्वरूप पूंछ। यही रेशापि दुराशया कलियुगे राजावली सेविता, ऐसी राज श्रेणी की भी कलियुग में जिन्होंने सेवा की है। ऐसी जो राज श्रेणी है जिन्होंने कलयुग में ऐसी राज श्रेणी की क्या नाम से सेवा की है। तेषां शूलिनी भक्ति मात्र सुलभे सेवा कियत् कौशलम। शूलिनी माने शंकर जी। तो उन्हें भक्ति मात्र से सुख प्राप्त महादेव की सेवा करने में कितनी कुशलता है, समझ रहे हो नहीं जी? उनके भक्ति मात्र से जो सुख प्राप्त है, भक्ति से ही जो प्रसन्न होने वाले हैं, ऐसे जो भगवान शिव हैं उनकी सेवा करने में कितनी कुशलता है, समझेंगे नहीं जी? तो यहाँ जो है मरुस्थलीयत्व विरुद्ध धर्म का आरोप है कि नहीं? यहाँ जी मरुस्थलीयत्व विरुद्ध धर्म का आरोप होने से यह जो है क्वचित वैधर्म रूपक का यह उदाहरण है। इदम मम अत्र केचित रूपकाणाम शब्दश्लेष मूलत्वेपि रूपक विशेषत्वादर्थालंकार मध्य गणनम। कहा कुछ रूपों का शब्दश्लेष मूलक होने पर रूपक विशेष होने से उसका अर्थालंकारों के बीच में भी परिगणन किया गया है, गिनती की गई है। जी कहा कि एवं वक्ष्यमाण अलंकारेषु बोध्यम, इस तरह से पीछे हम कहे जाने वाले अलंकारों को भी मतलब जान लेना चाहिए।
कहा अधिकारूढ़ वैशिष्टम रूपकम यत् तदेव तत्। अधिकारूढ़ वैशिष्ट रूपक भी होता है। कहा जिस रूपक में अधिक वैशिष्ट आरूढ़ हो, जिस रूपक में अधिकाधिक वैशिष्ट रूपक आरूढ़ हो उसे अधिकारूढ़ वैशिष्ट रूपक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अधिकारूढ़ वैशिष्ट। तदेवाधिकारूढ़ वैशिष्ट संगकम। जैसे यथामम। अब देखिए उदाहरण से, इदम वक्त्रम साक्षात विरहित कलंकः ससधरः सुधाधाराधारश्चि परिणतम बिंबमधरः इमे नेत्रे रात्रिन्द्रियम अधिक शोभे कुवलये तनुल्लावण्यानाम जलधिरवगाहे सुखता है। ये है। कहा कि इदम वक्त्रम, वक्त्र मतलब होता है मुख, वक्त्र मतलब मुख। कहा कि यह जो साक्षात मुख है जी, ये कैसा है? कहा कि विरहित कलंकः, जी, कलंक रहित। कलंक से मुक्त। ऐसा मुख है इस नायिका का कि मानो कलंक रहित है। और चंद्रमा का जो मुख होता है कलंक के सहित होता है। उसमें कलंक होता है धब्बा कि नहीं? हाँ, धब्बा है। तो कहा कि इस नायिका का जो मुख है साक्षात कलंक रहित है। कलंक रहित ये चंद्र स्वरूप है। ससधरा माने चंद्र, चंद्र। ससधर माने चंद्र, चंद्र। तो कहा कि यह और जो आकाशीय चंद्रमा है तो कलंक सहित है, सही है। लेकिन इस नायिका का जो मुख है चंद्र रूपी जो मुख है वो कलंक रहित है, निष्कलंक है जी। कोई दाग नहीं। ठीक है जी। अच्छा। कहा सुधा धारा धारश्चिर परिणतम बिंबमधरः। सुधा माने होता अमृत, अमृत की धारा की का जो आधार है। जी। ठीक है जी। अमृत की धारा का आधार जो यह क्या नाम से बिंबमधर है, यह ये नायिका का जो अधर है, बिंब मतलब लाल लाल जो अधर है वो बहुत समय से परिपक्व बिंब फल के समान है। कैसा है? माने पका हुआ जैसे बिंब फल होता है वैसे इस नायिका का अधरोष्ठ है। ठीक है। और क्या हुआ? इमे नेत्रे रात्रिन्द्रियों अधिक शोभे कुवलय। और इसके जो नेत्र है रात्रिन्द्रियों, रात और दिन, अधिक शोभा से विशिष्ट यह कुवलय माने नीलकमल है। कुवलय माने नीलकमल है। और क्या है? कहा तनुर्लावल्या नाम जलधिरवगाहे सुखतरः। और इसका यह जो शरीर है, इसकी जिस नायिका की जो शरीर है अवगाहन में सुख से तरने योग्य लावण्यों का मानो समुद्र है। जी। लावण्य माने सुंदर, सुंदर। तो माने कहा कहने का मतलब है कि इसके शरीर में अवगाहन से जो सुख है उस सुख से तरने योग्य लावण्य का मानो ये समुद्र है। ठीक है जी। तो यहाँ कलंक रहितत्व, अत्र कलंक राहित्यादि अनाधिकम वैशिष्टम। यहाँ कलंक रहितत्व आदि में अधिक वैशिष्ट है। ठीक है। यह अधिकारूढ़ वैशिष्ट रूपक का उदाहरण है। क्योंकि चंद्रमा सकलंक होता है, इस नायिका का मुख निष्कलंक। थोड़ा बंद कराएगा। विषात्मतया रोप्ये प्रकृतार्थोपयोगिनी परिणामो भवे तुल्याधिकरणो दिखा। अब परिणाम अलंकार क्या है?